आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का मासिक टेस्ट पेपर जो कि जुलाई माह के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना है। इस वीडियो में न केवल हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे बल्कि उसके लिखने का सही तरीका जो एमपी बोर्ड डिमांड करता है उसी के अकॉर्डिंग आंसर लेकर के आए हैं। देखो, मुझे पता है तुम्हारे बहुत सारे ड्रीम होंगे कि क्लास 10th में हमें एमपी टॉप करना है, डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है या फिर 90 प्लस परसेंटेज लेकर के आना है। अगर वो सब ड्रीम तुम्हें कंप्लीट करना है ना, तो आराम से एक-एक चीज़ को अभी से सीखते जाओ, पढ़ते जाओ, तभी जाकर के एग्ज़ाम में तबाही मचा पाओगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। बाकी आज ये हमारा पहला वीडियो होने जा रहा है। हम बैक टू बैकअप वीडियोज़ लाएँगे और डेली क्लास 10th के बच्चों को नए तरीके से गाइड करेंगे। एमपी बोर्ड का सही पैटर्न, सही तरीका, सही फॉर्मूला बताएँगे। हमें एमपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाने का पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस होने जा रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो प्रकाश संश्लेषण को नहीं चाहिए। तुम्हें पता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है पौधे के लिए और पौधे के श्वसन के लिए, क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए चाहिए, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सूर्य का प्रकाश होगा तभी भोजन बनाएंगे। जैसे जब हम लोग भोजन बनाते हैं तो आग का इस्तेमाल करते हैं, तो इनके लिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और पानी भी चाहिए तभी भोजन बनेगा। लेकिन इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं। जो पत्ती होती है ना, लीफ, लीफ में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो किसके होते हैं? तो वो होते हैं एस्टोमेटा के। इसी के थ्रू पत्तियां ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पूरा होती है। मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जहां भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो वो होता है बेटा छोटी आंत, और इसके बाद फिर होता है गुदाद्वार, और वहां से तुम्हारा भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का प्रमुख केंद्र क्या है? तो हमारे बॉडी को पूरा पूरा कंट्रोल करता है ब्रेन, मतलब मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान भरो। पहला नंबर कह रहा है कि मनुष्य में रक्त का पंपन किसके द्वारा होता है? तो इसमें आपको लिखना है हृदय। हृदय के द्वारा रक्त का पंपन होता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर हृदय लिखना है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, अच्छा, मनुष्य में रक्त का पंपन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला पादप हार्मोन्स कौन सा है जो पौधे के हाइट को नियंत्रित करता है? तो ये होता है ऑक्सिन। तो यहाँ पर आपको ऑक्सिन लिखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑक्सिन हार्मोन्स वृद्धि हार्मोन्स माने जाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो देखो, मैंने तुम्हें ट्रिक बताया था कि जा से जाइलम, जा से जल। तो जो जल अगर पूछे ना, तो जल होता है जाइलम के द्वारा, और यहाँ पर क्या पूछा है? भोजन पूछा है, तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा। तो यहाँ पर आपको लिखना है फ्लोएम। बस इस प्रकार से आपके ये आंसर्स होते हैं कंप्लीट। अब आगे के आंसर्स को हम बकायदे लिखित तौर पर देने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर कह रहा है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखो। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है, याद रखना। ठीक है, घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट कहता है किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? मतलब जो डायबिटीज होता है ना, वो किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो इसके बारे में हम तुम्हें दिखाने वाले हैं। अब इन सब का आंसर दिखाएंगे। ठीक, किस प्रकार से एमपी बोर्ड में लिखना है। चौथा नंबर कह रहा है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखो। ठीक है, श्वसन के दो प्रकार होते हैं, एक वायवीय अवायवीय, तो इसमें डिफरेंस पूछा गया है। अभी से तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है? इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने गलती से गर्म वस्तु को छू लिया और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा। तो पहला नंबर कहता है कि यह किस प्रकार की क्रिया है ना? कि गर्म वस्तु को छूना, तुरंत हाथ पीछे खींचना एक ऐसी क्रिया है, और इसमें इस क्रिया में तांत्रिक तंत्र की क्या भूमिका है? ये दो क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अथवा में। अथवा कहता है कि प्रकाशानुवर्तन क्या है? ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी मासिक टेस्ट आपके यहाँ होगा ना, चाहे अगस्त का हो, चाहे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जितने भी होगा, सबका पीडीएफ तुम डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक ही लिंक से सारे पीडीएफ डाउनलोड होंगे, तो उसे ओपन कीजिए और आराम से जैसे ही तुम्हारा मासिक टेस्ट अपलोड होता है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सेव कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है।
और आपको ये लिंक साल भर काम आएगा, एक ही जगह सब कुछ मिलेगा। छठवां नंबर कहता है कि स्वपोषण या फिर स्वपोषी और विषमपोषी पोषण को परिभाषित करना है। अथवा कहता है कि धमनी और शिरा में अंतर लिखना है। सातवां नंबर कहता है कि मनुष्य में पाए जाने वाली किन्हीं 4 अंतःस्रावित ग्रंथि का नाम लिखना है। अथवा में कहता है कि प्रकाश में अनुवर्तन गति क्या है? गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे इनके आंसर्स को। सबसे पहले कहता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर घींघा लिखना है। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। तब जाकर के जिसको डायबिटीज होता है वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है। नेक्स्ट कहता है वायवीय और अवायवीय में अंतर। तो ये रहा आपके सामने अंतर, टेक अ स्क्रीनशॉट। और अगर इससे बेहतर आंसर आपके पास है तो प्लीज आप अपना आंसर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट, एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो ये यहाँ पर लिखा है एड्रेनोसिस ट्राइफॉस्फेट, ये इसका पूरा नाम है। एंड इसे मुद्रा ऊर्जा क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा का संग्रह करता है, इसलिए इसे मुद्रा ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब कोई विद्यार्थी जल गया तो सबसे पहले वो हाथ पीछे की ओर खींचता है, तो क्यों खींचता है? तो रिफ्लेक्शन एक्शन मतलब प्रतिवर्ती क्रिया के कारण खींचता है। और तंत्रिका तंत्र में क्या भूमिका है? तो ये रहा इसका आंसर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, प्रकाशानुवर्तन क्या है? अथवा वाला रहा, ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये नेक्स्ट छठवां नंबर, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण को परिभाषित करना है। तो सिंपल सा, स्वपोषी मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं, और जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। जैसे हम मनुष्य पेड़ पौधे पर निर्भर हैं भोजन के लिए। नेक्स्ट कहता है धमनी और सिरा में अंतर। तो ये रहा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले 4 अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम पूछा है। तो अगर तुम कार्य नहीं लिख रहे हो तो भी चलेगा, नाम बस लिख दो। पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट अग्नाशय, अग्नाशय को इंग्लिश में पेनक्रियास कहते हैं। एंड अधिवृक्क ग्रंथि मतलब एड्रिनल। ठीक, तो आप इतना 4 का नाम बस लिख करके चले आना है। नेक्स्ट कहता है अथवा में कि पौधे में अनुवर्तन गति क्या है, और एग्जाम्पल सहित समझाना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने अनुवर्तन गति। अच्छा, पौधे की जितने भी गति है ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए, चाहे प्रकाशानुवर्तन हो चाहे अनुवर्तन हो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार से साइंस सब्जेक्ट का होता है कंप्लीट। अब आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, टैग कीजिए, और उनको भी एमपी बोर्ड में कॉपी लिखने का सही तरीका अभी से बताइए। मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।